स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा आपका बच्चों सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था सारा का सारा कि पीएच क्या होता है, एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है। आज हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्ट क्या होती है। जहां तक कि आपने पढ़ा है कि जब भी आपका एसिड प्लस बेस रिएक्ट करता है तो यहां से आपका हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यहां जो ये टर्म आपकी इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, व्हाट इज हैपन, H एंड OH। यहां से आपका क्या निकल जाता है, वाटर, प्लस में क्लोरीन यहां से और सोडियम यहां से NaCl आपका बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। तो इस प्रकार से जब आपका एसिड प्लस में बेस रिएक्ट करता है तो आपका बनता है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। इस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। अब बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे आपने एसिड ले लिया HCl और बेस आपने अब की बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो इस केस में आपने देखा होगा इसके 2 मोल रिएक्ट किए थे, ठीक है, और क्या बन गया था आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में 2H2O। तो ये भी आपका क्या है, साल्ट ही, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये भी आपका क्या है, सॉल्ट है। तो इस प्रकार से जब भी आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वहां से क्या बनता है, आपका सॉल्ट बन जाता है। अब ये जो आपका यहाँ से सॉल्ट बनता है इसके अंदर आप एक कॉमन चीज देखोगे कि मेटल मिलेगा एक पार्ट, तो ठीक है, एक आपका क्या मिलेगा, मेटल, प्लस में दूसरा कोई ऐसा पार्ट होगा जो कोई भी आइंस हो सकता है नेगेटिवली या एनाइन बोल सकते हैं जिसको। यहां से क्या बनेगा, कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जहां भी मेटल प्लस में कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन जुड़ जाता है तो वहां से आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट की अपनी एक फैमिली है। अब बात करते हैं पीएच के बारे में, थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में, कि जैसे आपने देखा कि एसिड का जो पीएच है प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि वो 0 से लेके 6.9 तक जो पीएच होता है वो आपका एसिड का माना जाता है, ठीक है। 7.1 से लेके 14 तक जो पीएच है वो आपका बेस का माना जाता है। तो फिर सॉल्ट का पीएच क्या रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके सॉल्ट के पीएच के बारे में आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि मान लेती हैं एसिड, यहाँ बेस, और यहाँ आपका क्या रहेगा, सॉल्ट। मान लेते हैं आपने एसिड कैसा ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और बेस आपने कैसा ले लिया, वीक बेस ले लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका, तो साल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट। कैसा बनेगा बच्चों, आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। अगर आपने वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग क्या ले लिया आपने, बेस, इस केस में स्ट्रॉन्ग क्या आपका बेस है तो क्या बन जाएगा आपका बेसिक सॉल्ट। अगर आपने दोनों ही वीक ले लिए, वीक एसिड और वीक बेस, तो आपका कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर दोनों ही आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए तब भी आपका कैसा रहता है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि सॉल्ट का जो पीएच है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, एसिड के ऊपर और बेस के ऊपर। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो साल्ट की जो पीएच है वो मेनली उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट की नेचर कैसी होगी, बेसिक। अगर दोनों ही वीक है या दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनता है आपका साल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है एसिड के अंदर से आपको क्या मिलता है, HNO, और यहाँ से क्या मिलता है, OH, ठीक है। तो ये दोनों अगर बराबर है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अगर ये ज्यादा है, ये मान लेते 2 है, ये 1 है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या ज्यादा है, तो पहले तो एक इसको न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन एक H फिर भी बच जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो इस प्रकार से जो सॉल्ट की जो पीएच है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, एसिड और बेस पे। ये एसिडिक है तो लेस देन 6.9, ठीक है। इसका जो पीएच है सॉल्ट का वो 6.9 होता है क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक है तो क्या मिलता है आपका, मोर देन 7.1, इसका 7.0, इसका 7.0, क्योंकि न्यूट्रल का जो पीएच होता है वो कितना होता है आपका 7। तो इस प्रकार से सॉल्ट क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, या फिर जिसमें एक आपका पार्ट क्या हो, मेटल, और मेटल के साथ कोई भी आपका क्या हो, एनाइन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि मान लेते हैं ये आपके दोनों पेरेंट्स है, ठीक है। आपको एक फिजिकल मतलब बताता हूँ इसका क्या होता है सॉल्ट का। ये मान लेते हैं पेरेंट्स है, अब इन दोनों से ये क्या बना, आपका सॉल्ट बना है। तो
ये जो पेरेंट चीज है, ठीक है, पेरेंट्स है, इनसे आपको क्या मिलता है सोल्ट। अब पेरेंट से बात करें तो यहां से क्या मिला है, इसको Cl मिला है, और यहां से क्या मिला आपको Na मिला है। तो ये दोनों चीजें किससे आई है, पेरेंट्स से आई है। तो ये हमेशा एसिड और बेस किसका काम करते हैं, एज ए पेरेंट्स का काम करते हैं, क्योंकि इनसे ये बना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक पार्ट क्या मिलेगा आपको, मेटल, और दूसरा कोई भी एनायन मिल सकता है। बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं आपकी, ठीक है। एक तो सबसे पहला सॉल्ट जो आप घरों में यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत सारे सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। आपके जो बेसिकली सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, वो रहेगा आपका जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जिसके बारे में चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सोल्ट हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका सोडियम क्लोराइड। सबसे बेसिक जो सोल्ट है वो आपका रहता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम Na क्लोराइड Cl। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका NaCl। अब केमिकल फॉर्मूला इसका ये हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन की, कैसे तैयार होता है आपका सोडियम क्लोराइड, तो 2 मिनट पहले मैंने आपको भी बताया इसी वीडियो के अंदर कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो यहां से आपका क्या बनता है NaCl। ये आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस में क्या बनता है वाटर। ये आपका यहाँ से बच्चों है सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या रहता है यहाँ से सोल्ट, ये आपका क्या है बेस, और ये आपका क्या है यहाँ से एसिड, ठीक है। एसिड प्लस में बेस इज सोल्ट प्लस में वाटर। अब यहां से आपका ये सोडियम क्लोराइड बन चुका है। इसकी पूछते हैं प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। अब इसके आते हैं यूज, कहां कहां डेली लाइफ के अंदर हम सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड को मेनली हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है। वेजिटेबल्स के अंदर फूड के टेस्ट को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड हम यूज करते हैं पिकल्स वगैरह में, ठीक है, अचार वगैरह को एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। तो ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, ठीक है, टेबल साल्ट ही बोलते हैं इसको। वेजिटेबल्स के अंदर यूज होता है, प्रिजर्वेटिव के अंदर यूज होता है। और सेकेंडली ये आपका जैसे कहीं भी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह तैयार करना हो, कास्टिक सोडा वगैरह तैयार करना हो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार करना हो, तो उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा यूज है एज रॉ मटेरियल। कैसे यूज होता है, कच्चे पदार्थों के रूप में। दूसरे साल्ट को तैयार करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे आपका, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, सोप वगैरह बनाने में, साबुन बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से आपको हर एक साल्ट के बारे में केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये सारी की सारी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है आपका, ठीक है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। सबको पता है घरों में जो हम नमक यूज करते हैं वो कैसा होता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या रहता है सोडियम क्लोराइड, ये इसके यूजेस है। तो इस प्रकार से आपका पहला सोल्ट यहाँ से कंप्लीट है सोडियम क्लोराइड। प्रिपरेशन पता होनी चाहिए आपको कैसे तैयार होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, और इसको कॉमन सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम है इसका कॉमन सोल्ट, केमिकल नेम क्या है सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला क्या है NaCl। प्रिपरेशन कैसे करती हैं और इसके यूजेस और प्रॉपर्टी क्या क्या। तो इस प्रकार से आपका पहला सॉल्ट है कंप्लीट है। नेक्स्ट सॉल्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।